भारत देश विभिन्न विविधता और संस्कृति से भरा देश है, जहां भारत का प्रत्येक राज्य, धर्म, समुदाय और प्रत्येक जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों की विस्तृत विविधता इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की एक सही अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन रंगीन त्योहारों और जीवंत समारोह के बीच भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं भी है जो असाधारण रूप से अजीब है, जिनमें से कुछ खतरनाक और दर्दनाक है, जबकि कुछ मनोरंजन से भरी हुई है। लेकिन फिर भी इन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। अगर आप भी भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब प्रथाओं के बारे में उत्सुक है, तो आज हम इस वीडियो में भारत की विचित्र परंपराओं के बारे में जानेंगे, जो आपको हैरान और आश्चर्यचकित कर देंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर पर नारियल फोड़ना। अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप एक पुजारी को अपने सिर पर नारियल फोड़ने देंगे? शायद नहीं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु के एक दूर दराज के गांव में ऐसा ही होता है। माना जाता है कि सिर पर नारियल फोड़ने से देवता प्रसन्न होंगे और कस्बों को समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाएंगे। चिकित्सकों के चेतावनी के बावजूद इस परंपरा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत ही निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। हवा में लटकना। क्या आपने सुना है कि लोग अपने पूजनीय देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी भी लंबाई पर जा सकते हैं? लेकिन यह सत्य है। एक ऐसी ही परंपरा केरला के काली मंदिरों में मनाई जाती है, जहां अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति एक नृत्य करते हैं और फिर अपनी पीठ पर हुक लगाते हैं और काली को प्रसन्न करने के लिए खुद को ईगल की तरह हवा में लटकते हैं। कभी कभी यह अनुष्ठान एक विचित्र मोड़ ले सकते हैं। बच्चों को हवा में फेंकना। हमने आमतौर पर बच्चों को हमें फेंकते हुए और खिलाते हुए तो देखा है, लेकिन क्या आपने कभी इसी चीज की कल्पना की होगी कि बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में फेंकना भी एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है? लेकिन यह बिल्कुल सही है। यह विवादास्पद उत्सव महाराष्ट्र के सोलापुर में होता है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में छोड़ते हैं। यह उत्सव कहने को तो खतरनाक है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह अनुष्ठान बच्चों को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देता है। यह अनुष्ठान आमतौर पर उन माता पिता द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी गर्भावस्था के लिए प्रार्थना की है। लेकिन इन दिनों यह उत्सव किसी एक धर्म से बंधा हुआ नहीं है। यह सभी धर्मों के लोग देख सकते हैं। गरबड़ा एकादशी। गरबड़ा गुजरात का एक शहर है, जहां गरबड़ा एकादशी के दौरान भारत की सबसे अजीबोगरीब परंपरा को देखा जा सकता है। बता दें कि यह शहर लोगों को पीठ के ऊपर से गाय के चलने की परंपरा का पालन करता है, जो कि कभी कभी अत्यंत दर्दनाक और खतरनाक साबित होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि गायों के आपके ऊपर से रौंद कर निकलने से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, जो वाकई आश्चर्यचकित करने वाली बात है। सिर के बाल उखाड़ना। धार्मिक प्रथाएं अक्सर एक दर्दनाक मोड़ ले सकती है। इसी तरह जैन धर्म एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय धर्म का पालन करता है, जो सांसारिक सुखों से छुटकारा पाने और एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म के कट्टर विश्वासियों द्वारा इस दर्दनाक परंपरा का पालन किया जाता है, जहां वे पूरी तरह से गंजे होने तक अपने सिर के एक एक बाल को उखाड़ देते हैं, जो कि अत्यंत दर्द और कष्ट से भरा होता है। और बाद में घावों को गाय के गोबर से बने एक विशेष उपाय से ठीक किया जाता है।
जानवर से शादी। आपने दो मेंढकों की आपस की शादी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक लड़की की किसी जानवर या कुत्ते से शादी के बारे में सुना है? जो कि वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन हम आपको बता दें, आज भी कुछ भारत के दूर दराज गांव में ऐसी परंपरा का पालन किया जाता रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि अगर कोई लड़की किसी विकृत के साथ पैदा होती है और उस पर किसी बाहरी हवा का साया है, तो इस समस्या से लड़की को बचाने और राक्षसों को खुद से भगाने के लिए एक जानवर से शादी करनी पड़ती है। एक बार ऐसा हो गया तो वह एक लड़के से शादी करने के लिए फिर स्वतंत्र हो जाती है। काली महोत्सव। काली महोत्सव भारत की एक अजीबोगरीब परंपरा के रूप में कार्य करता है। यह त्योहार केरल के त्रिशूर जिले में हर साल मनाया जाता है, जहां प्रशिक्षित लोग टाइगर के रूप में कार्य करते हैं और सड़कों पर चलते हुए पारंपरिक लोकगीतों पर प्रस्तुति देते हैं। हालांकि यह परंपरा कोई खतरनाक परंपरा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक विचित्र और मनोरंजक है। देवताओं का नृत्य। अगर हम आपसे कहें कि भगवान इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं, तो शायद आप वैज्ञानिक रूप से यह मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो यह सत्य माना जाता है। केरला में कुछ इसी तरह का एक उत्सव आयोजन किया जाता है, जहां लोगों के अनुसार माना जाता है कि ईश्वर व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं और आग पर चलते भी हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जहां वे उत्सव के दौरान भक्तों और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी देखी जा सकती है। बानी महोत्सव, खूनी दशहरा। देवरागट्टू मंदिर बानी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यह त्योहार निश्चित रूप से भारत का सबसे अजीब और सबसे खूनी दशहरा उत्सव है, जहां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सैकड़ों ग्रामीण इस खतरनाक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कुर्नूल जिले में इकट्ठा होते हैं, जहां लोग उत्सव में एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार करते हैं, चाहे उससे किसी का सिर फूटे या कुछ भी हो, लेकिन उत्सव नहीं रोका जाता है। और माना जाता है कि कुछ 100 वर्षों पहले यह उत्सव कुल्हाड़ियों और भालों के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब यह वर्तमान स्वरूप में सिर्फ लाठी के साथ मनाया जाता है, जबकि पूरा उत्सव दर्शकों को झिझक कर रख देता है। यह स्थानीय लोगों को मारने का उत्साह है, जो हमें आश्चर्यचकित करता है कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए कितना दूर जाते हैं। लठमार होली। जैसा कि हम सब जानते हैं, होली पूरे भारत देश में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली बनारस शहर में कुछ अलग ही ढंग से मनाई जाती है, जिसे लठमार होली के नाम से जाना जाता है। और इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह होली किस तरह की होगी। लठमार होली में महिलाएं पुरुषों को लठ से मारती है, जबकि पुरुष ढाल से अपने आप को बचाते हैं। और इसी कारण से इस परंपरा को विचित्र परंपराओं का हिस्सा माना गया है। मेंढक की शादी। आपने भारत में आमतौर पर पेड़ से शादी करने वाले लोगों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेंढक की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। असम के जोरहाट जिले में पूर्ण विधि विधान के साथ मेंढकों की आपस में शादी कराई जाती है। असम के जोरहाट जिले में गांव के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेंढकों की शादी की जाती है
तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत होता है और कुछ दिनों के भीतर भारी बारिश भी हो सकती है। और इन मेंढकों की शादी सभी हिंदू विवाह परंपराओं का पालन करती है, जो कि एक पुजारी की उपस्थिति में आयोजित की जाती है। केमल फेस्टिवल। केमल फेस्टिवल नवंबर के महीने में राजस्थान में पुष्कर शहर में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के सबसे विचित्र और रोमांचक बात यह है कि यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक ऊंटों को सजाया जाता है और उनकी परेड निकाली जाती है। पुष्कर झील के किनारे आयोजित करने वाला यह वार्षिक 5 दिवसीय ऊंट मेला है और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ऊंटों को देखा जा सकता है। पशुओं को खरीदने और बेचने के अलावा यहाँ पर कुछ रोमांचित कर देने वाली प्रतियोगिताएं, जिसे सबसे ऊंची मूछें, मटका फोड़ और दुल्हन प्रतियोगिताएं, इन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है।